हेलो दोस्तों। तो हाथ में जो एक टॉपिक सोच रहा था वो है हमारे डोरी सिस्टम का दहेज प्रथा जो है वो अगर देखा जाए तो वैसे तो हमारे कानून में इसको एक अपराध माना गया है कि भाई आपको दहेज लेना और देना दोनों कानूनी अपराध हैं। उस पर आपको कार्यवाही भी की जाती है। तो मैं जो सोच रहा था कि भाई लड़के वाले तो ऐसे ही बदनाम है, ठीक है, कि यार दहेज लेते हैं। लेकिन आजकल का सीन थोड़ा अपडेट हो गया है। अब लड़के नहीं, लड़कियां दहेज लेती हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि जो आजकल के रिश्ते बनते हैं वो अ, आपको देख के नहीं बनते। आपकी सीवी और बायोडाटा और आपकी जो प्रोफाइल देख के बनते हैं। आपका पैकेज कितना है उसको देख के बनते हैं। आपका स्टैंडर्ड क्या है उसको देख के बनते हैं। तो जो लड़कियां ये सब देखती हैं मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि भाई आपकी जो लिस्ट है जो अब पहले कुछ और थी अब ऐसी क्यों हो गई है कि भाई लड़का सरकारी नौकरी वाला होना चाहिए और उसका शहर में अपना घर हो, अपना फ्लैट हो, ठीक है, सैलरी इन हैंड आपकी 1 लाख से 1 लाख तक हो। 1 लाख से कम के लिए तो पूछेंगी नहीं कि अगर आपने बोला 1 लाख से कम है ना। मम्मी पापा हो ही ना, अगर हैं भी तो वो अलग होंगे, वो होने चाहिए। साथ में तो रखने की वो चाहते ही नहीं है, पहले ही डिमांड रख देंगे मम्मी पापा साथ में नहीं रहेंगे, है ना। और शादी के बाद भाई हफ्ते में आपको एक ट्रिप तो ले जानी है। वीकेंड में तो घर में रहना ही नहीं है। बाहर का आपका एक दिन तो रसोई बनेगी ही नहीं घर पे। आपको बाहर खाना खाना खिलाना ही है और घूमना फिरना आपका हफ्ते में एक होना ही चाहिए। और सबसे बड़ी बात अगर मैं बताऊँ आपको, तो अगर आप इनकी सोशल साइट पे कैप्शन देखोगे तो इनका रहता है कि हमें सिंपल अंडरस्टैंडिंग लड़का चाहिए। एवरेज लड़कियों का ये कैप्शन रहता है। अगर इनकी प्रोफाइल आप चेक करोगे तो इनका रहता है कि हमें सिंपल अंडरस्टैंडिंग लड़का चाहिए। लेकिन वही मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ, इन्हीं लड़कियों से पूछना चाहता हूँ कि भाई ये आपको सिंपल लड़का चाहिए, ये सिंपल है जो आप ये डिमांड रख रहे हो, ये सिंपल है, या फिर आपका ये स्टार्टअप फंडिंग राउंड है। ये आप तो अपना बिजनेस खोल रहे हैं शादी करके कि भाई मुझे डिमांड करके कि मुझे ये चाहिए, है ना। तो सोसाइटी को मेरा एक सिंपल सा मैसेज ये रहेगा कि भाई लड़के वाले हों चाहे लड़कियाँ वाले हों, डिमांड कहीं से भी आती है वो गलत है, ठीक है, उसका विरोध होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपकी मजबूरी है, आप किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हो, है ना। भाई रिश्ते कोई ये तो है नहीं कि कोई टेंडर है कि इसका पैकेज अच्छा है इसको दे दो, इसका पैकेज नहीं है नहीं दो, इसने कम बोली लगाई है इसको दे दो, इसने ज़्यादा बोली लगाई है इसको मत दो, है ना। ये तो कोई टेंडर तो है नहीं, ठीक है। अब भाई लड़कियों, जो इस तरीके की सोच रखती हो आप कि ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए, तो भाई पार्टनर चुनो, है ना। कोई प्रोवाइडर मत चुनो। और भाई सपोर्ट मांगो, ठीक है, आपको सपोर्ट मिलेगा लड़कों से। आप शोरूम मत मांगो। भाई इतनी डिमांड भी मत रखो कि भाई दूसरा आदमी भी सोचे कि हाँ भाई इससे अच्छा कि ऐसा ये रिश्ता ही बेकार है। तो रिस्पेक्ट एक हाथ से दो और एक हाथ से रिस्पेक्ट लो। और भाई लड़कों, जो आप भी, आपके लिए भी एक छोटा सा मैसेज ये रहेगा कि भाई आप सिर्फ पैकेज और पर्सनैलिटी मत बढ़ाओ, आप अपना थोड़ा कैरेक्टर भी बढ़ाओ, ठीक है, कैरेक्टर भी अपडेट करो। तो सिंपल्स में लास्ट में यही बात बोलना चाहूँगा कि भाई रिश्ते ये सब देख के नहीं बनते, स्टेटस देख के नहीं बनते। आपका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से रिश्ते बनते हैं, है ना। ये कोई एक्सेल सीट पे बने हुए रिश्ते नहीं है कि आपको इतने, अगर आप इतनी इन्वेस्ट करोगे तो जाके आपका रिश्ता चलेगा, अगर इन्वेस्ट नहीं करोगे तो आपकी रिश्ता नहीं चलेगा। थोड़ा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो सिंपल सी बात यही है कि भाई जहाँ पे गलत है वहाँ पे आवाज़ उठाइए। गलत गलत होता है। धन्यवाद।